केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी हमारे साथ है। सर, किस तरीके से देखते हैं, आज मोदी जी भी आई हैं और पीछे अखिलेश जी भी आई हैं, कैसे देख रहे हैं आप? और आप तो चुनौती देकर आए अखिलेश यादव को, यहाँ पर अब लड़ाई कैसी दिख रही है आपको? देखिए, तीसरे राउंड में अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ सीट को चुने हैं और वही फंस गई है। आप देख रहे होंगे कि वो कह के गए थे कि अब वो जीत का सर्टिफिकेट लेने आएंगे, तो उनको नामांकन के साथ 3 बार आना पड़ा और साथ में अपने वृद्ध एवं बीमार पिता श्री मुलायम सिंह यादव जी को लाना पड़ा। तो जब उनकी सर्वश्रेष्ठ सीट के ये हाल है तो ये इन राउंडों में तो उनका कुछ अता पता ही नहीं चलेगा। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि 10 तारीख से पहले ही सरकार बन चुकी है और अब तो सिर्फ आगे लीड हम ले रहे हैं। इन चरण में 3-4 चरण में हमारा तो काम हो गया। उनका गणित का मास्टर इतना कोई खराब था जिसने उनको ढंग से गणित नहीं पढ़ाया है। एक बहुत पहले उनका एक सबसे गैर जिम्मेदाराना बयान आया था कि 403 सीटों में वो 400 सीटों को जीत रहे हैं। तो मेरा उनसे था कि जो 3 हार रहे हैं, एक पे अखिलेश लड़ लें, एक पे डिम्पल लड़ लें और एक पे अक्षय लड़ लें, बाकी पूरी 403 जीत जाएं। उनको ये भ्रम, अगर ये 542 लोकसभा का भी चुनाव आ रहा है ना, तो भी कोई 400 सीटें नहीं जीतता है। तो गलतफहमी में जी रहे हैं और पता चल जाएगा लोगों को। इस इलाके में 12 से 17 की सरकार पता है कि कोई बच्चा सुरक्षित नहीं था, बेटी सुरक्षित नहीं थी, कान का कुंडल सुरक्षित नहीं था, खेत की मोटर सुरक्षित नहीं थी, घर की भैंस सुरक्षित नहीं थी। व्यापारी जब तक दुकान बंद करके घर नहीं आ जाता था, बीवी सोचती थी थैला तो नहीं छिन गया, गोली तो नहीं लग गई। तो ये सारा मॉर्निंग वॉक करना लोगों ने बंद कर दिया था कि उठा के ना ले जाएं। तो ये जब तक लोगों को याद रहेगा तब तक अखिलेश यादव कभी भी सत्ता में नहीं आएंगे। अब्बास अंसारी है, मुख्तार अंसारी के बेटे, और वो मऊ से चुनाव लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 6 महीने तक हम ट्रांसफर नहीं होने देने के सरकार आने पे और हिसाब किताब अब पूरा किया जाएगा। किस तरीके से देखते हैं आप उनके इस बयान? जैसे संस्कार हैं, जैसी परवरिश है, जिस वातावरण में वो रहे हैं, तो उनसे हम बहुत ज़्यादा बुद्धिजीविता की उम्मीद करते भी नहीं है। जो लालन पालन होगा तो वही इम्पैक्ट होगा। ऐसे बयानों की कोई वैल्यू नहीं है और ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। आप जिस काशी में, यहाँ पर ममता भी आई थी, कह रहे खेला होबे, और योगी को योगी नहीं भोगी बता के वो गए हैं। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। मेरे को परसों बड़ा आत्मा को शांति मिली जब मैं योगी जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री था और हमारे यहाँ कुंभ का आयोजन था। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े दिल का परिचय देते हुए अपने समस्त, ये आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ मैं, समस्त कैबिनेट मंत्रियों को एक बात कही थी कि हमारे पक्ष का सीएम हो या विपक्ष का हो, हर राज्य में एक कैबिनेट मंत्री जाएगा, वहाँ के महामहिम राज्यपाल को और मुख्यमंत्री को एक शॉल पहनाएगा, श्रीफल देगा और मुख्यमंत्री की तरफ से आमंत्रण देगा कुंभ के लिए। तो जब मैं कलकत्ता गया तो ममता बनर्जी ने मिलने का समय नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया था, कार्ड इसलिए स्वीकार नहीं किया था कि मुसलमान लोग नाराज हो जाएंगे, बंगाल में उनकी बड़ी संख्या है। तो जिस ममता बनर्जी ने कुंभ का कार्ड नहीं लिया था, वो अभी मेरे को परसों सीढ़ी पे बैठी हुई गंगा आरती देखते हुए मिली। तो ये बनारस की जनता, हर हर महादेव ने, यहाँ के हिंदुत्व ने, यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने उस ममता बनर्जी को वहाँ सीढ़ियों पे बैठा दिया जिसने कुंभ के कार्ड इन्विटेशन को स्वीकार नहीं किया था। दूसरी बात कहेंगे, माँ गंगा बड़ा हिसाब रखती हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या से ममता बनर्जी के हाथ सने हुए हैं। गंगा जी में वो धोएंगी तो भी उनको ये पाप की मुक्ति नहीं मिलेगी। कितनी सीट अब आपको लग रही है? 6 चरण हो चुके, सिर्फ 1 चरण रह गया और 10 तारीख को रिजल्ट है। 300 से ऊपर 300 से ऊपर 300 से ऊपर। तो एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री जो साफ तौर पर ये दावा कर रहे हैं कि 300 से ऊपर सीटें हैं और साथ ही उन्होंने ममता और अखिलेश पर जबरदस्त हमला बोला। आप अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात ऐसे ही बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।